हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता रहता है कि नाम जप करने के वक्त हमें उबासी आ रही है, नाम जप करने के वक्त हमें नींद आ रही है। इसका बहुत से कारण होते हैं, तो पहले हम कारण समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जपा में नींद आने का कारण यह है कि हमारे अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा है। तो तमोगुण ज़्यादा होने के कुछ कारण भी होते हैं, जैसे हमने ठीक तरीके से पानी नहीं पिया है। तो अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखोगे तो आपको तमोगुण जो है कम हो करके सतोगुण बढ़ने लग जाएगा। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर मेरा चादर है, मैं बेड पर बैठा हुआ हूँ, यानी ये जो एरिया है तमोगुण बढ़ाने वाला एरिया है। तो अगर आप तमोगुण बढ़ाने वाला एरिया में जा करके जपा करने की कोशिश करोगे तो आपका तमोगुण बढ़ने लगेगा। तीसरी बात, हम अच्छे से नींद नहीं लेते हैं। रात को बस 6 घंटा सोया, 5 घंटा सोया, ऐसा करते हैं, जिसके वजह से हमें नींद आती है, क्योंकि हम मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं। तो अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे आंखें भारी हैं, जिसके वजह से भी नींद बहुत ज़्यादा आती है। और फोर्थ कारण ये है क्योंकि हम अपने मन में कचरा नॉलेज बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, जो रजगुण या तमोगुण से इंस्पायर हो सकता है। जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में जो हम रील्स शॉर्ट्स देखते हैं, उनमें ऐसे कचरा कंटेंट आते रहते हैं जो हमारे मन में रजोगुण या तमोगुण बढ़ाते हैं, जिसके वजह से भी हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है और जपा में मन नहीं लगता। क्योंकि मन नहीं लग रहा है और दूसरा कार्य करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारा मन नींद ला सकता है। और पांचवा कारण यह है कि हमें जपा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जो कार्य अच्छा नहीं लगता, जैसे अगर मुझे पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है तो पढ़ाई करने के वक्त नींद आता है, इसलिए मुझे जपा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे जपा में नींद आती है। तो अब हमें 5 कारण पता चल चुके हैं, तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, अपने जीवन में सतोगुण बढ़ाने की कोशिश करिए। सतोगुण बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं? सतोगुण बढ़ाने का तरीका क्या है कि हम तुलसी मैया के सामने जा करके जपा करें, हम मंदिर के सामने जा करके या मंदिर में जा करके जपा करें। इससे भी हमारा जपा बेहतर होगा। और ऐसी जगह पर जपा करें जहाँ पर आप पूजा करते हैं। अगर आप घर में जपा कर रहे हैं या टेरेस में जा करके, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली नेचर का वातावरण रहता है और नेचर में सतोगुण ज़्यादा रहता है। या आप गार्डन में जपा कर सकते हैं। तो जहाँ पर सतोगुणी वातावरण ज़्यादा है वहाँ पर जपा करिए, उससे आपका अंदर का जो तमोगुण है अपने आप मिट जाएगा। अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस लेके आइए जो आपका सतोगुण बढ़ा सके, जैसे वर्कआउट करना, प्राणायाम करना, सुबह वॉकिंग के लिए जाना, और ऐसे फूड खाइए जिससे आपका सतोगुण बढ़े। जैसे ताज़ा खाना, यानी जब आपने बनाया तो उसी वक्त खाया, कल रात का फ्रिज में रख करके खाना, ये तमोगुणी होता है। और बहुत ज़्यादा मसाले युक्त खाना खाना से रजोगुण बढ़ता है, जिससे माइंड रेस्टलेस होता है। तो सात्विक आहार, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्योर वेजिटेरियन जो फूड है, भगवान को भोग लगाकर खाएंगे तो आपका मन में सतोगुण बढ़ने लग जाएगा। ठीक है। और आपको कुछ ऐसे मित्रों की ज़रूरत है जो सतोगुणी है। अगर मैं एक तमोगुणी व्यक्ति हूँ तो अगर मैं खुद के साथ ज़्यादा समय बिताऊंगा तो मैं सतोगुणी बनूंगा या रजोगुणी बनूंगा? अरे तमोगुणी व्यक्ति के साथ बिताएगा तो तमोगुणी बनेगा ना। तो हमें खुद के साथ ज़्यादा समय ना बिता करके कुछ ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो सतोगुणी या रजोगुणी है। एटलीस्ट सतोगुणी ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लेवल को ऊपर उठा सकता है। आप भक्तों से दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ रह करके अपने आप आपके अंदर सतोगुण बढ़ने लगेगा। तो ये सब हो गए टेम्पररी सॉल्यूशन। हाँ जी, ये सब करने पर टेम्पररीली आपका नाम जप में मन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है, एक समय के बाद ये सब आपको फालतू लगेंगे। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है
श्रवणम, जितना आप हरि कथा सुनोगे, जितना आप नाम का जो ग्लोरिफिकेशन है वो सुनोगे, नाम की महिमा सुनोगे, जितना श्रवणम में पढ़ना भी आता है, तो जितना आप शास्त्र पढ़ोगे और हरि कथा सुनोगे, नाम महिमा सुनोगे, अपने आप आपका जो मन है वो सतोगुण के ऊपर चला जाएगा। और जिसके बाद आपको नाम जप की जब महिमा समझ में आएगी, भगवान की महिमा जब समझ में आएगी, तो भगवान कृष्ण और राधा मैया के लिए अपने आप प्रेम उभर के आएगा। और जब प्रेम उभर के आएगा, नाम जप में बेहद ज़्यादा मन लगेगी। आप थके हो, आपका मन नहीं कर रहा है, तब भी आपका मन लगना शुरू हो जाएगा कि आपको नाम जप से प्रेम है। और नाम जप से प्रेम ऐसे ही ईजिली नहीं मिलता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो दो तरीके के भक्ति होते हैं, एक वैधि साधना भक्ति, दूसरा राग अनुगा भक्ति। वैधि साधना भक्ति यानी जो गुरुओं ने कहा है, जो शास्त्रों में लिखा है और जो हम नियम पालन करते हुए आ रहे हैं, कर्तव्य भाव से ही सही, चाहे मुझे नींद आए, चाहे मेरे चैन ना लगे उसमें, ठीक है, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है, तब भी कर्तव्य के रूप में करते जाइए। कर्तव्य के रूप में नाम जपा करिए, कर्तव्य के रूप में हरि कथा सुनिए, कर्तव्य के रूप में शास्त्र पढ़िए। जब आप कर्तव्य के रूप में कर रहे होते हैं, उसको वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। तो वैधि साधना भक्ति करते हुए जब आप एक वक्त ऐसा आएगा, तब आपका नेचुरल ही हो जाएगा वो। अभी हमें नेचुरल क्या लगता है, जैसे हम पहले जी रहे थे, टीवी देखना, मोबाइल देखना, लफंडरबाजी करना, कुत्तेगिरी करना, जो हम कर रहे थे ना, उसको हम नेचुरल कहते हैं। भक्ति हम खुद को इम्पोज्ड मानते हैं। लेकिन जब आप भक्ति जीवन को कर्तव्य के रूप में करते जाते हैं, तो भक्ति आपके लिए नेचुरल बन जाता है, सहज हो जाता है, और जो दुनिया के कार्य हैं वो आपके लिए अननेचुरल हो जाते हैं। तो पहले आप बिग बॉस देखने में जितना इंटरेस्ट ले रहे थे, अब आपको हरी कथा सुनने में इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपको जो चिंदीगिरी आप दोस्तों के साथ कर रहे थे, वही दोस्तों के साथ आपको घुटन होना शुरू हो जाएगा कि क्या लोग हैं ये, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप लेवल अप कर चुके हैं। और जब आप लेवल अप कर जाओगे, तब जा करके हरे कृष्णा महामंत्र में मन लगना शुरू होता है। जर्नी बहुत लंबा है और हमें हार नहीं मानना है, इसीलिए कर्तव्य के रूप में करते जाइए और जितने टिप्स दिया है उनको फॉलो करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।